तो वो मृग ये नहीं समझ पा रहा है कि हमारी जो खुशबू है ये जो कहाँ से आ रही, हमारे ही शरीर से आ रही है, हमारे ही नाभि से आ रही है। लेकिन वो उस खुशबू को इधर उधर ढूंढने लगता है। वो खुशबू को इधर उधर ढूंढने लगता है। जब वो इधर उधर ढूंढता है तो कभी इस पहाड़ी में जा रहा है, कभी उस पहाड़ी में जा रहा है, कभी इस वनों के अंदर भटक रहा है, कभी उस वनों के अंदर भटक रहा है। और वो खुशबू की वजह से इतनी सुगंधित खुशबू होती है, इतनी मीठी खुशबू होती है कि उस खुशबू को ढूंढने के लिए वो इधर उधर भटक रहा है, अपना भोजन पानी त्याग दे रहा है। और वो भोजन पानी त्याग करके उस खुशबू के पीछे दौड़ने लगता है। लेकिन उसको ये पता नहीं है कि खुशबू कहां से आ रही है। मेरे भैया, वह मृग इधर उधर घूमते घूमते दर दर की ठोकरें खा रहा है, भूखों में प्यासों में तड़प रहा है, लेकिन खुशबू का पीछा नहीं छोड़ रहा है। और वो कभी इस घाटी में चढ़ता, कभी उस घाटी में चढ़ता, कभी इस पहाड़ी में ढूंढता, कभी उस पहाड़ी में ढूंढ रहा है, कभी गुफाओं में कंदराओं में घुस रहा है, तो कभी वनों में भीषण जंगलों में घूम रहा है। लेकिन उसको खुशबू प्राप्त नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही मेरे भैया उसको खुशबू प्राप्त? क्योंकि वो अज्ञान है, उसके अंदर अज्ञान भरा था, अज्ञान के वशीभूत था। वो इसलिए नहीं समझ पाया, उसे कोई दिशा बताने वाला नहीं था उस खुशबू को कि वो खुशबू कहां से आ रही है। अगर उसको दिशा बताने वाला हो जाता कि तेरे जो खुशबू है वो तेरे ही अंदर से आ रही है, तेरी ही नाभि से आ रही है, तो वो भटकता नहीं और वो इधर उधर जा करके अपनी भूख प्यास को त्याग करके और अंत में वह मृग खत्म हो जाता है। किसके चक्कर में खत्म हो रहा? उस खुशबू के चक्कर में खत्म हो रहा है जो अपनी नाभि से प्राप्त हो रही है। लेकिन उस नाभि को वो समझ नहीं पा रहा, उस कस्तूरी कुंडल को नहीं समझ पाया और अंत में वो प्राण त्याग देता है। इसी प्रकार से मेरे भाई बहन, हमारे समाज में भी यही विडंबना चल रही है। हमारी समाज में भी यही कस्तूरी मृग के समान ही हम ढूंढ रहे हैं। कभी इस मंदिर में जाते हैं, कभी उस मंदिर में जाते हैं, कभी गुरुद्वारा में जा रहे हैं, कभी गिरजाघर में जा रहे हैं, कभी चर्च में जा रहे हैं, लेकिन हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है। कभी हम तीर्थ करने जा रहे हैं, कभी हम मथुरा जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, लेकिन हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हम अज्ञानवश हैं, अज्ञान के वशीभूत हम बैठे हुए हैं। इसलिए हमें अपना बड़ा देव समझ में नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम उस अज्ञानता के वशीभूत हैं। हमारे समाज में हमारे कोया वंशी मेरे भैया, चाहे वो SC ST OBC के भैया हो, सभी भगवान को पहचान ही नहीं पा रहे हैं और दर दर की ठोकरें खाते हुए फिर रहा है। क्यों? क्योंकि इस समाज में गुरु नहीं थे। बिना गुरु गणतव्य बिना ये समाज गया बिखराए। हमारे समाज में गुरु न होने के कारण ठीक से रास्ता किसी ने हमें बताया नहीं, किसी ने हमें समझाया नहीं। जिसको हमने गुरु बनाया वो हमारे देश का ही नहीं। इसीलिए मेरे भैया, आज वो समय आया है, हमारे पास गुरु भी है, गणतव्य भी है, हमारे पास ग्रंथ भी है, गुरु भी है। और उस गुरु से ज्ञान ले लीजिए, उस ग्रंथों को पढ़ करके ज्ञान लीजिए, तब हमें आप साक्षात्कार होगा कि हमारा बड़ा देव कौन है। तभी हमें समझ में आएगा।
जैसा हमने कहा कल कौन कौन माता पिता के चरणों को स्पर्श करके आया, तो वो एक दो बंदे ही हो, उनको समझ में आया कि हमारा जो भगवान है वही हमारा बड़ा देव है, वही हमारा बूढ़ा देव है। ताली बजाना पड़ेगा उनके लिए। जब तक हम अपने माता पिता को नहीं समझ पाएंगे, कहते ना हम दूसरों से मांग रहे हैं जिसके पास कुछ नहीं है। हम मंदिरों में जाकर के हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं, हे भगवान हमें ऐसा दे दे, हमें वैसा दे दे, हमें धनवान बना दे, हमें लखपति बना दे, करोड़पति बना दे, माल गुजार बना दे, लेकिन वो नहीं सुन रहा है। अरे देने वाले से मांगे नहीं, अजी कहाँ है लाल है, और देने वाले माता पिता है रे भैया, अजी सुन लो चतुर सुजा। अरे जो हमें दे रहा है मेरे भैया, उसको हम भूल गए, उससे नहीं मांग रहे हैं। आप उस मूर्ति फोटो के पास में जाकर के अपना हक मांग रहे हैं। कोई बोल रहा है कि वो अंधा भी बोल रहा है, वो सुमर नहीं कर रहा है, अंधन को आंख देता कोड़न को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। किसी का ऐसा आज तक हुआ है? बताएगा कोई? हुआ है किसी का? किसी अंधे को आंख मिली है? मैया बताओ ना। हाँ? किसी को अंधे को आंख मिली है? कोड़ी को किसी को काया मिल गई? नहीं मिली ना। और किसी बांझन को पुत्र मिला है? नहीं मिला। किसी निर्धन को माया दिया? किसी को 1 रुपया भी दिया कि चलो भैया ऐसा हाथ कर रहे हैं इसमें से निकल के आ गया हो, ले लो? नहीं मिला ना। अरे तो कहाँ अकल हेरा गई मेरे भैया? किससे मांग रहे हैं हम? उस निर्जीव से कि आंखें बने कछु देखत नहीं। किससे मांग रहे हैं? कि आंखें बने कछु देखत नहीं, और हाथ बने नहीं कछु दे, और पैर बने चल नहीं सके, सुने नन में नहीं कछु जो। उससे मांग रहे हैं। तुलसीदास ने क्या कहा? भगवान कौन है? तुलसीदास ने कहा है, बिन पग चला ही सोना है बिन, बिन पग चला है सोना है बिन कान्हा, बिन पग चला है सोना है बिन कान्हा, करे करम करे विधाना, बिन पग चला ही सुना ही बिन काना। कहा है नहीं? ऐसा नहीं है। हमें जिसको पढ़ना चाहिए उसको हम नहीं पढ़े, उनमें लिखा है लेकिन हम उसको नहीं समझा। संक्षेप में लिख दिया ना, संक्षेप में लिख दिया, बिन पग चला ही सुना ही बिन काना, और कर बिन करम कर ही विधि नाना। ना उसके पैर हैं फिर भी वो चल रहा है, ना उसके कान हैं फिर भी सुन रहा है, ना उसकी आंखें हैं फिर भी वो देख रहा है, ना उसके हाथ हैं फिर भी कर रहा है। कर विद कर्म कर ही विधि नाना। नाना प्रकार के यहाँ पर ऐसे समाज के लिए, ऐसे समस्त जीव प्राणियों के लिए नाना प्रकार के कर्मों को भोग रहा है, कर रहा है, और हम नहीं समझ पाए उसके लिए।
हमने तुलसीदास ने किसी और को भगवान कहा, लेकिन हमने भगवान किसी और को बनाया। ताली बजाना पड़ेगा। हमने किसी और को भगवान बनाया। बोला ना, बिन पग चला ही सुना ही बिन काना, कर बिन कर्म कर ही विधिना। भगवान कौन है? वही परमात्मा जिसको आज हमने यहाँ पर पंचतत्व के रूप में विराजमान किया है। ताली बजाना पड़ेगा। पंचतत्व के रूप में इसकी ना हाथ है, ना पांव है, ना कान है, ना आंख है। उसी प्रकृति शक्ति बड़ा देव को हमने भगवान कहा है। बड़ा देव यानी सबसे बड़ी महान शक्ति, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं, जिसको बड़ा देव कहा है। ताली बजाना पड़ेगा। तुम्हारे बड़ा देव से बड़ा कोई है ही नहीं। अगर तुम्हारे माता पिता से बड़ा कोई होगा, नहीं होगा ना। तुम्हारे गुरु से बड़ा है, नहीं होगा। अरे जिसने हमें संसार में लाया, उससे बड़ी शक्ति कोई हो सकती है? नहीं हो सकती। ताली बजाओ। नहीं हो सकती है। जिसने हमें संसार पे लाया है, अगर हमारे माता पिता नहीं होते, दाई दाऊ शक्ति नहीं होते, तो हम इस संसार पे पदार्पण नहीं कर पाते। इसलिए हमें किससे मांगना है, किससे नहीं मांगना है, हमें ये पता नहीं चला। हमें अच्छे भले बुरे का ज्ञान ही पता नहीं चल पाया। आज हमारी जो देवी शक्तियां हैं, आज ये पंडम चल रहा है, जो पर्व चल रहा है 9 दिन का, इस 9 दिन के पर्व को जानते हैं आप लोग? ये कौन सा पर्व है? नवरात्रि का पर्व चल रहा है। 9 देवियों का पर्व चल रहा है। अब 9 देवियों का पर्व चल रहा है, तो ये एक साल में कितनी बार आता है? 2 बार आता है। 2 बार आता है ना। एक अश्विन पक्ष की शुक्ल पक्ष होता है, अश्विन माह की शुक्ल पक्ष में होता है। यानी कुंवार के महीने में भी नवरात्रि आती है कि नहीं आती? और चैत्र में भी नवरात्रि आती है। ऐसा क्यों होता है भैया? इसके अलावा साल भर में कौन ऐसा डबल त्योहार बताओ जिसका नाम 2 बार आता हो? त्योहार है कोई ऐसा त्योहार? भैया आप लोग तो ज्यादा उपवास रहते हैं, नहीं रहते कि नहीं रहते? बताइए आप। जितने भी त्योहार बने हैं साल में एक बार होता है, लेकिन नवरात्रि ही 2 बार में क्यों आती है? नहीं आना चाहिए ना। जब हर त्योहार एक बार, एक साल में एक बार होता है, तो जो नवरात्रि जो है वो भी एक बार ही मनाई जाना चाहिए। तो हमें किस नवरात्रि को मनाना चाहिए? हाँ देखो भैया, झालर घंटी से काम बनने वाला नहीं है। समझना पड़ेगा हमें। जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक हम समझेंगे नहीं। कुंवार की जो नवरात्रि होती है, किसमें जोड़ी गई? किससे जोड़ी गई? कि उस समय रावण का वध किया गया है ना। दशानन दशहरा को जलाया जाता है, रावण को गिरी जलाया जाता है। किससे जोड़ दी गई? उससे त्योहार बनाया। त्योहार का मतलब अर्थ जो होता है, क्या होता है? तुम्हारी हार होती है ना। त्योहार ही तुम्हारी हार है। जो त्योहार बनाए हैं, जितने त्योहार बनाए गए हैं, वो तुम्हारी हार में ही उन लोगों ने नाचा कूदा, मिठाइयां बांटी, जितने भी तैयार किए गए हैं। उसी नवरात्रि में महिषासुर को जोड़ा गया, उसी नवरात्रि में तुम्हारे हिरण्याकश्यप को जोड़ा गया। इसी त्योहार में जितने भी तुम्हारे सूरवीर महाप्रतापी राजा महाराजा रहे हैं, उसका तो मुख्य उद्देश्य है ना महिषासुर को मार करके वर्धिनी बनी है ना। तो मेरे भैया हमें समझना है, हमारा जो त्योहार नहीं होते, हमारे में पंडुम चलता है, पंडुम पर्व चलता है। अगर जो होलिका मना रहे, होलिका दहन कर रहे, तो होलिका नहीं, हमारे में होली दहन होता है। होली का त्योहार मनाते हैं। हमारे में दीपावली नहीं होती, दिवाली का त्योहार होता है।
लेकिन जब दीपावली मनाने हैं तो बड़े दूसरे हिसाब से मनाएंगे, और अगर दिवाली मनाएंगे तो हम दूसरे हिसाब से मनाएंगे। पहले हमारे पूर्वज मनाया करते थे दिवाली, लेकिन आज हम सभी दीपावली मनाने लगे कि नहीं। अच्छा, एक बात और अपन चर्चा कर लें कि जो जवारा जो अपन ने लगाया गया है, जो जवारा हमने लगाया है, वो जवारा किसने लगाया था, किसने बोया था पहले? दादा वो बताओगे? ये हमें बहुत जानकारी प्राप्त करनी होगी। हम जो चीज कर रहे हैं, जो चीज हम कर रहे हैं, उसको हमें जानना जरूरी है। जब तक हम नहीं जानते तब तक हमें नहीं मानना चाहिए। ताली बजाइए। नहीं मानेंगे, हमें जानना चाहिए। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं, है ना? तो हमें जानना जरूरी है। हमारा जो त्योहार है नवरात्रि का ही पर्व होता है। नवरात्रि मतलब पहला वर्ष जो होता है, पहला जो वर्ष बदलता है, इस समय हमारा बदलता है कि नहीं बदलता? इस समय हमारा वर्ष बदलता। हमारा जनवरी फरवरी में वो साल नई नहीं होती। 1 जनवरी को हम साल नया नहीं मनाते। हम जब नया साल मनाते हैं तो आज से जो परमा का दिन होता है, उस परमा के दिन को, चैत्र की परमा को हम नया त्योहार मनाते हैं। ताली बजाना पड़ेगा। नया त्योहार मनाते हैं। और जब हम नया त्योहार मनाते हैं तो उस समय हम घर द्वार की साफ सफाई कर करके, जब साफ सफाई करते हैं और साफ सफाई करने के बाद में वहां पर अपने देवठानों को साफ सफाई करते हैं, और वहां पर हम जोत जलाते हैं और जवारा बेते हैं। और जवारा बेते हैं, जवारा बेने के साथ साथ हम देवताओं से मिन्नत करते हैं। प्रकृति शक्ति फड़ापेन, हे बूढ़ी दाई, हे बूढ़ा देव, जितने भी हमारे नगर में विराजमान शक्तियां हैं, आपसे मिन्नत करते हैं इस साल भर किसी भी प्रकार की इस ग्राम में बाधा न आए, विपत्ति न आए, हर कष्टों को हर लेना, ऐसी हम आपसे मिन्नत करते हैं। आपकी दी हुई वस्तु है वो आपको हम निछावर करते हैं। इस पे खर्चा नहीं होता। कि होता है? नहीं होता ना? ताली बजाना पड़ेगा। खर्चा नहीं होता है। तो उस नया साल को मनाने के लिए हम 9 दिन का त्योहार रखते हैं। और 9 दिन के त्योहार में हम अपनी इष्ट जो शक्तियां हैं, खेल कूद की जो शक्तियां हैं, उनको हम मनाते हैं। और इसमें जो जवारा बोया गया है, जवारा सबसे पहले कौन बोया था? कौन बोया था? नहीं बता पाएंगे ना, क्योंकि हमें भक्ते भी गाते हैं, हर चीजें गाते हैं, उनमें कछु कछु पंडाओं के नाम भी आते हैं, फिर भी हम उन पर ध्यान नहीं देते, है ना? एक आपने सुना होगा धाधु भगत। धाधु पंडा को नाम सुना है? कौन कौन जानता है धाधु पंडा को? सयाने दादा लोग ज्यादा जाना था, जो भक्ते गाते हैं, है ना? एक धाधु पंडा था जो रावण काल की बात करते हैं, और जो हमारा एक झुन्नी भूंगा है ना, राजा सबर साय के राज्य में झुन्नी भूंगा था। वो झुन्नी भूंगा जो था वो शक्तियों का पुजारी था। और वही झुन्नी भूंगा पहले, सबसे पहले बारी को देवी के दरबार में लगाया था। ताली बजाना पड़ेगा। देवी के दरबार में लगाया था। तो इस प्रकार से मेरे भैया सबसे पहले बारी लगाने का काम जो किया है, देवी देवताओं को मनाने का जो काम किया है, किसने किया है? किसने किया है? मैया तना बताओ तो। नहीं समझ पाए मेरी भाषा को? हाँ, बात तो हम हिंदी में कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं हिंदी में। कौन पंडा था? झुन्नी भूंगा। ताली बजाओ। झुन्नी भूंगा। झुन्नी भूंगा जो है बारी लगाया था। तो मेरे सगाजन साथियों, और कहा जाता है कि ये बारी जो है, जब अपन पनघट में विसर्जन करने जाते हैं, सराहने जाते हैं, तो उस समय उस बारी का जो बारी जो होती है उसको पटा करके उसकी जो बालियां होती हैं
उसको हम अपने सियाने ना कानों में खोजते हैं ना, घर घर बांटते हैं। क्यों बांटते हैं? क्यों बांटते हैं उसको हमें प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। जब वो बांटने जाते हैं तो वो प्रसाद के रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए। देवों को चढ़ाते हैं, देवों को चढ़ा करके उसको हमें खाना चाहिए। उसको खाने से क्या होता है बताया जाता है कि दिनाई जैसे रोग नष्ट हो जाते हैं। उससे बाली से ताली बजाओ, दिनाई जैसे रोग नष्ट हो जाते हैं। इतनी शक्ति होती है, इतना पावर होता है। जो आज हम पीले कलर की बात कल भी किए थे, तो पीला कलर इतना मजबूत होता है कि अच्छे अच्छे रोगों को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार से भोजन पे हल्दी डालने ना डाले तो शोभा नहीं देता ना, और जो अपने शरीर में हल्दी जो जाती है तो वो जो घाव होती है वो घाव भरने का काम करती है। करती कि नहीं करती? ये वैज्ञानिक कसौटी पे अगर उतारा जाए तो जो पीला रंग है, जो हल्दी है, हल्दी जब अपने शरीर के अंदर जाती है तो जो भी घाव होते हैं, कटपिट जो अपने हो जाते हैं, उसको भरने का काम करती है। और इसी प्रकार से ये जो अपन गमछा ऊपर से डालते हैं तो ये पीला रंग जो है, इसको डालने से छोटी मोटी बीमारी तो ऐसे ही भग जाती है। मेरे भैया ताली बजाना पड़ेगा, ऐसे ही भग जाती है। इसलिए हमें पीले गमछे की कदर करना है, सम्मान करना है उसका, है ना। तो इसी प्रकार से मेरे सगाजन साथियों, हमें नवरात्रि पर्व को मनाना है। और इसी कड़ी में खीरोदाई थाना वाले हमारे पंडा जी हैं, तिरुमाल दादा राजकुमार शाह मरकाम जी, उनके द्वारा इसी प्रसंग पर 500 रुपए की राशि, 510 रुपए की राशि सहृदय सब प्रेम भेंट करते हैं। प्रकृति शक्ति फलापे माँ खीरोदाई उनके मन में, तन में, बुद्धि में, वाणी में, विवेक में हरदम वास करे, धन धान से परिपूर्ण करे, ऐसी हम कामना करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। ये तुम्हारे लाले